हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, तेरी सामर्थ एक एक जन को छुए परमेश्वर, इनकी लाइफ में बड़े कार्य करे परमेश्वर। तेरी सच्ची शांति इन लोगों की दिलों में समा जाए परमेश्वर। ये अपनी आंखों से अपनी लाइफ में परमेश्वर तेरी बड़ी योजनाओं को पूरा होता सिद्ध होता हुआ देखें खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए, इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इनके घरों में तेरी सच्ची शांति आ जाए, हर तरह का क्लेश, हर तरह का दुख, हर तरह की बीमारी दूर हो जाए इन लोगों की लाइफ से परमेश्वर। तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू यहोवा राफा है खुदावन। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं परमेश्वर, तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। जितने भी लोग तुझ पर विश्वास करते हैं उनकी लाइफ में तू बड़े कार्य करता है परमेश्वर। उन लोगों के विश्वास को तू कम नहीं होने देता परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर तुझ में बने रहते, तुझे पुकारते, तू उनकी पुकार को सुनता, उनकी प्रार्थना को सुनता, उनकी ओर कान लगाता, उनकी प्रार्थनाओं का तू उत्तर देता है परमेश्वर। सभी कलीसियां जितने भी ऑनलाइन जन अभी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इस टीचिंग लाइन के साथ जुड़े हैं, तेरा पवित्र आत्मा छुए परमेश्वर। ब्लेस करे एक जन को, इनके दिलों को, इनके हृदयों को, इनके मनों को, इनकी सोचों और ख्यालों को तेरा पवित्र आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा के साथ भर दे, तेरे पवित्र सामर्थ तेरा आत्मा परमेश्वर ने गाइड करे खुदावन, इन्हें गाइड करे, इन्हें एडवाइस करे परमेश्वर, किस रीति से आगे बढ़ना है, किस रीति से अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी तक पहुंचना है खुदावन। जितने भी जनों ने परमेश्वर विश्वास किया तुझ पर परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, एक भी जन शैतान के हाथों में ना रहे, एक भी जन विश्वास से गिरे ना, एक भी जन वचन से गिरे ना परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य, तेरी पावर, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए खुदावन। इन्हें आगे बढ़ा परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर, इन्हें फ्रूटफुल कर, इन्हें फलदार कर परमेश्वर, इन्हें मल्टीप्लाई कर खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु टीचिंग्स के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा परमेश्वर लगातार आपको छू रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है, और प्रभु आपको सिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी कमी है जिसके विषय में आपने कभी सोचा नहीं था, आपको पता नहीं था, आप अनजान थे। लेकिन इस टीचिंग के द्वारा, बी फ्रूटफुल प्रोग्राम के द्वारा, रोज की रोटी के द्वारा परमेश्वर जो है आपको गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, और आपकी लाइफ से वो कमियां जो है बाहर निकल रही हैं, और आपकी लाइफ और सिद्ध होती जा रही है। जिस तरह से परमेश्वर अब्राहम को कहता है सिद्ध होता जा जैसे तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो मेरा ये विश्वास है, और सच में जितनी टेस्टिमनीज को हम देख रहे हैं और जितनी टेस्टिमनीज हम लगातार ले रहे हैं, और टेस्टिमनीज बहुत आ रही हैं इन टीचिंग्स की, कि लोगों ने किस तरह से प्रभु में आगे बढ़े हैं, उनकी लाइफ से वो निर्बलताइयां, वो कमजोरियां, वो अयोग्यताओं को परमेश्वर खत्म कर रहा है, और शैतान की षड्यंत्र, शैतान की साजिशें खत्म हो रही हैं, और प्रभु आपको और आपके परिवारों को ब्लेस कर रहा है। सो ये एक धन्य बात है, और आप सभी जन ब्लेस्ड है, और आप सभी जन प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु इस टीचिंग के द्वारा आपकी लाइफ पे बड़े कार्य कर रहा है, आपको हील कर रहा है। अभी भी आप वचन सुन रहे हैं और प्रभु आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आप वचन सुन रहे हैं, आप ऑनलाइन है, और परमेश्वर आपके घरों में जो है अपनी सच्ची शांति को भेज रहा है, आपकी लाइफ में अपने एंजल्स को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है। पवित्र आत्मा आपके घरों में, आपके शरीरों में, आपकी लाइफ में समा रहा है। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है इस समय भी। सो जितने भी जन विश्वास के साथ लगातार इन प्रेयर्स के साथ, इन टीचिंग्स के साथ जुड़े हैं, एक एक करके, अंश अंश करके, स्टेप बाय स्टेप वो ग्लोरी टू ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा तक वो पहुंचते जाएंगे, अपनी लाइफ की ग्लोरी तक, अपनी लाइफ की उस टेस्टिमनी तक, उस योजना तक जो परमेश्वर ने रखी, उस तक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि मेरा ये विश्वास है, और मैं देख रही हूँ आत्मा में, और मैंने टेस्टिमनीज को आपकी सुना है कि प्रभु अंश अंश करके ग्लोरी टू ग्लोरी, स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ा रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। सो इसी तरह से एक मन रहना है प्रभु में, आत्मा में बने रहना है, और जीवित चर्च का हिस्सा बने रहना है। लाइव सेशंस को, चाहे वो रोज की रोटी प्रोग्राम हो, चाहे वो बी फ्रूटफुल प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रेयर माउंटेन प्रेयर हो, चाहे वो संडे नाइट की मीटिंग हो, तो लगातार आप लोगों ने जुड़े रहना, ताकि प्रभु अंश अंश करके ग्लोरी टू ग्लोरी आपको बढ़ाता जाए, आपको ब्लेस करता जाए, आपको पाक और साफ करता जाए, आपकी लाइफ से हर तरह की अशुद्धि को खत्म करता जाए। वचन कहता है जिस तरह से सोना जब ताया जाता है तो उसमें से हर तरह की अशुद्धि, हर तरह की इम्प्योरिटी जो है वो साइड पे वो सेपरेट हो जाती है, वो अलग हो जाती है, और एक प्योर गोल्ड हमारे सामने बाहर आता है। सो सेम उसी तरह से
ये वचन जो है, चाहे वो संडे की टाइम प्रभु के दास थे, चाहे ये टीचिंग्स हो, ये वचन जो है आपकी लाइफ से हर तरह की इम्प्योरिटी को, हर तरह की अशुद्धता को, हर तरह की कमजोरी को, हर तरह की गलती, हर तरह की मिस्टेक को, हर तरह की समस्या को आपकी लाइफ से पूरी तरह से आपको सेपरेट करेगी और आप एक ताए हुए गोल्ड की तरह एक चमकदार होंगे। जैसे वचन कहता है ना कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे अंधकार में से ज्योति चमकी, तो उसी तरह से आप भी चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स में और समस्याओं में, ट्रबल्स में हो, क्लेशों में हो, अंधकार में से ज्योति चमकी, उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में से एक ज्योति की तरह ओवरकम करेंगे उन अंधकार की शक्ति, उस डार्कनेस के ऊपर आप ओवरकम करेंगे, उस बीमारी के ऊपर, उन क्लेशों के ऊपर आप ओवरकम करेंगे, उस घटी के ऊपर, उस बिजनेस के फेलियर के ऊपर आप ओवरकम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अब जैसे अंधकार में से ज्योति चमकी, आप भी अपने घराने में सेम इसी तरह से टेस्टिमनी पाए हुए आप एक ज्योति की तरह चमकेंगे। जैसे अंधेरे में जब रोशनी जलती है, जब लाइट जलती है, तो वो अधिक रोशनी देती है। सो सेम उसी तरह से है कि धूप में रोशनी जलती है और लाइट ऑन होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन अंधेरे में रात को जब हम अपने कमरे के, अपने घर की लाइट्स ऑन करते हैं तो वो रोशनी जो है और तीखी और तेज चमकती है। सो इसी तरह से यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, आपको किसी तरह का कोई भी विलाप नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर ने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपको आनंद मनाना है, अपनी परीक्षाओं, अपनी कमजोरियों पर घमंड करना है, क्योंकि ये परमेश्वर आपकी कमजोरियों में आपको बल देगा और आपकी कमजोरियों में प्रभु यीशु मसीह खुदावंद परमेश्वर, जीविता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी आपकी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। हालेलुया। सो ये एक घमंड की बात है, यदि आप दुख में हैं, आपकी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर आज सिद्ध करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहना है। सो जैसे वचन भी कहता है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसकी 6 से जब पढ़ते हैं, किस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बने। सब कलीसिया कहें आमीन। वचन कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सेम उसी तरह से है कि तुम परीक्षाओं में प्रभु में बने रहे हो, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ नहीं की, तुमने कुड़कुड़ाए नहीं, कोई शिकायत नहीं की, कंप्लेनिंग स्पिरिट नहीं रखी है, तुम प्रभु में बने हो, परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की सहभागिता में हो, प्रभु के निकट हो। तो जैसे वचन कहता है ना कि यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण तुम दुख में हो, और ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी घटी में, अपनी तंगी में भी तुम प्रभु से दूर नहीं हुए हो और तुमने परमेश्वर के विरुद्ध कंप्लेंट करनी नहीं शुरू की, शिकायत नहीं की, और तुमने बुड़बुड़ नहीं की, कुड़कुड़ाए नहीं हो, मरमरिंग नहीं की है। तुम प्रभु में हो और अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से मीठा रखा है, अपनी स्पिरिट को कड़वा होने नहीं दिया। तुम प्रभु के निकट रहे, परमेश्वर की सहभागिता में रहे हो, अपने दुख में, अपनी निराशा में, अपनी परीक्षाओं में। जब तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया तब भी तुम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहे हो। जब बीमारी अभी तक चंगी नहीं हुई है, बैड से वर्स कंडीशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम अपने विश्वास को तुमने गिरने नहीं दिया, तुम प्रभु में खड़े हो। तो वचन कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास क्या करेगा, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा फेथ, तुम्हारा विश्वास इन ऑपोजिट, इन नेगेटिव सिचुएशंस में जो तुम्हारा विश्वास प्रभु पर बना हुआ है, ये आग में ताए हुए सोने से भी, जो सोना संसारिक रीति से बहुत महंगा, बहुत कीमती लगता है, हर किसी को चाहिए, वो कीमती सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा परीक्षाओं में खड़े रहना, तुम्हारा परीक्षाओं में अपने विश्वास को, अपने फेथ को कम ना होने देना, प्रभु की महिमा करना अपनी परीक्षाओं में।
सो परमेश्वर कहता वो कहीं अधिक बहुमूल्य है। आज के संसारिक वर्ल्डली जो सोना जिसके हम गहने बनाते हैं, जिसे हम पहनते हैं, जो बहुत कीमती है, उस सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारा विश्वास है। हालेलुया। अपने विश्वास को कम ना होने दें, प्रभु में आगे बढ़े। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि विश्वास रखें, कुड़कुड़ाएं ना। इजराइलियों की अच्छी खासी परमेश्वर ने एग्जाम्पल हमारे सामने सेट की है। उनसे सीखें, अपने पूर्वजों से सीखें, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स, क्या मिस्टेक्स की, उनको देख के लर्न करें और उसे रिपीट ना करें। मेक श्योर, हालेलुया, रिपीट हो केवल परमेश्वर की हीलिंग्स, प्रभु की ब्लेसिंग्स, प्रभु की टेस्टिमनीज जो परमेश्वर ने अपने प्रार्थना योद्धाओं, जो परमेश्वर ने बाइबल में से महान दासों की लाइफ में जो टेस्टिमनीज को दिया है, वो टेस्टिमनीज रिपीट हो। लेकिन इजराइलियों ने जो मिस्टेक्स की हैं वो आप मेक श्योर अपनी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स को, उन मिस्टेक्स को, उन आदतों को, उन हैबिट्स को रिपीट ना करें। परमेश्वर भी यही चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप हील हों, आप चंगे हों, आप ब्लेस हों, आप आशीषित हों, आप मल्टीप्लाई हों। परमेश्वर ने जब आदम को अदन की वाटिका में रखा तो परमेश्वर ने उसे फ्रूटफुल होने के लिए, फलदार होने के लिए रखा। सबसे पहले यदि परमेश्वर ने किसी को फलदार होने की आशीष दी तो वो आदम था। परमेश्वर ने से कहा कि फूलो फलो और फलदार हो जा, सब कुछ उसके अधिकार में किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस में दिन और रात बैठने की बजाय और परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के निकट तो रहता था, सारी बरकतें, अदन की वाटिका, पूरे कामकाज, हर चीज, सारे जानवरों पर उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार था। यानी कि फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, घर अच्छा था, घर बार की रहने पीने की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपनी टेस्टिमनीज, अपने बेस्ट टाइम के ऊपर जब परमेश्वर उससे बात करता था, जब प्रभु ने उसकी लाइफ में अपना आप सिद्ध किया था, तब वो गिर गया, तब वो हवा के साथ वो गिर गया, वो परमेश्वर के वचन को उसने तोड़ दिया। और तब पाप जो है और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और उसकी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई और प्रभु के शरण स्थान से वो पीछे हटाया गया। परमेश्वर के दूतों की प्रोटेक्शन उसके आसपास से हट गई। सो इसीलिए यदि आप दुख में हैं तो वचन कहता है कि तब भी प्रभु में बने रहो। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास कि तुम दुख में प्रभु में बने हुए हो एक महंगे कीमती सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य और कीमती है। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, यदि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़े काम कर रहा है, तुम आशीषित हो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस है, तुम्हारा घर बार पूरी तरह से सेट है, तुम्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं, कोई वरी नहीं है, तो भी प्रभु में बने रहो। तो भी उस बेस्ट में भी परमेश्वर को अपना बेस्ट दो। उस बेस्ट में भी परमेश्वर के किसी भी वचन को तोड़ो ना। वो बेस्ट जिसमें आप जी रहे हैं, वो जो टेस्टिमनीज में आप जी रहे हैं, जो फलदार लाइफ को आप जो है एंजॉय कर रहे हैं, सो मेक श्योर उस एंजॉयमेंट में, उस फलदार लाइफ में आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि परमेश्वर को क्रोध दिलाए, जो प्रभु को रिस दिलाए और मजबूर होकर परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डाले। सो मेक श्योर हर एक व्यक्ति, चाहे वो दुख में है, चाहे वो अपने सुखी लाइफ को जी रहा है, हर एक जन के लिए इम्पोर्टेंट है प्रभु में खड़े रहना, प्रभु में बने रहना, हर टाइम अपने आप को चेक करना, अपने आप की कमियों को निकालना। जिस तरह से सोने में से जो है हर तरह की इम्प्योरिटी को सेपरेट किया जाता है, चाहे कोई बेस्ट टाइम पर है, चाहे कोई अपने वर्स्ट टाइम के ऊपर है, चाहे किसी की लाइफ में परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड कर रहा है, चाहे किसी की लाइफ में साइलेंट पीरियड चल रहा है, हमें मेक श्योर करना है, हमें श्योरिटी रखनी है, हमें हर समय अपने आप को चेक करना है कि किसी भी बात में हम परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं, किसी भी बात में हम परमेश्वर के वचन को तोड़े ना। हालेलुया। आप देखेंगे यदि आप अपने आप को चेक करेंगे, आप लगातार इस धुन में रहेंगे कि कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है, कैसे परमेश्वर के निकट जाना है, ऐसा क्या करें कि परमेश्वर के बोझ हम लें, प्रभु के कामों को हम करें, परमेश्वर को खुश करें, प्रभु को प्रसन्न करें, कोई भी पाप ना हो, कोई गलती ना हो। तो हमेशा अपने आप को चेक करते रहें कि मुझ में कहीं कोई कमी तो नहीं, एंड उन कमियों को सुधारते रहें, उन गलतियों को सुधारते रहें। और परमेश्वर तो माफ करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं प्रभु का वचन जो है हमें यही बताता, यही सिखाता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी निज प्रजा,
होने के लिए परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर बच्चों की तरह आपको गाइड करना चाहता है। जैसे छोटे बच्चे को एक एक चीज गाइड की जाती है, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा और दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपको छोटी छोटी बात में गाइड करना चाहता है। क्योंकि आप अनाथ नहीं हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, उसकी निज प्रजा हैं। हम अपने स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां उसकी संतान हैं। हालेलुया। सो हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु की इच्छा है, उसका नेचर है आपको हील करना, आपको ब्लेस करना, आपको चंगा करना, आपको आगे बढ़ाना, आपको ऊंचा करना, आपकी लाइफ से अपने नाम को ऊंचा करना, आपकी लाइफ से अपने नाम की महिमा को लेकर आना, आपको आदर के बर्तन बनाना, आपको ऑनर दिलवाना, आपकी विजन्स को पूरा करना, आपके सपनों को पूरा करना, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना, आपकी नामधराई, आपकी शर्मिंदगी, आपकी बीमारी को खत्म करना, आप जो बंधनों में हैं उन बंधनों को, उन जंजीरों को तोड़ना। ये परमेश्वर की फर्स्ट विल है, ये परमेश्वर की इच्छा है, और ये परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का नेचर है कि वो लोगों को हील करता और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता ही है। अगर प्रभु की इच्छा, उसका नेचर है, तो फिर कमी कहाँ पे है? सो इट मीन्स कमी विश्वासियों में है, कमी हम में है कि हम प्रभु से वो चीजें नहीं ले पा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। सो जो कमियां हैं उन्हें सुधारें। यदि प्रेयर नहीं है तो प्रेयरफुल हो जाएं। यदि बाइबल रीडिंग नहीं करते हैं तो आज ही से बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। यदि आप में से बहुत सी बहनें जो बुजुर्ग हैं, बहुत से भाई जो बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हिंदी और पंजाबी पढ़ना नहीं जानते, अपनी भाषा नहीं पढ़ना जानते हैं, तो आप सीखें। जब आप सीखोगे, आप 1-2 महीने में अच्छे से पढ़ना, जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़ना आप शुरू कर दोगे, और आपका जो एक्सक्यूज है कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूँ, जिसकी वजह से मैं बाइबल रीड नहीं करता, वो एक्सक्यूज भी निकल जाएगा, क्योंकि ये जेन्युइन एक्सक्यूज नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो शायद ये परमेश्वर की नज़र में जेन्युइन होगा। आपकी नज़र में ये एक्सक्यूज हो सकता है कि ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है। आप देखें, आप चेक करें कि आप क्या खाने को अधिक प्रेम तो नहीं करते कि जिस दिन बहुत अच्छी डिश बनी है उस दिन मैं फास्ट नहीं रखूंगा। अगर संडे आपने वायदा किया कि मैं संडे रोजा रखूंगा, संडे फास्टिंग करूंगा, तो उस दिन आपको फास्टिंग करनी होगी। यदि आप कहते हैं कि मुझे अस्थमा है, मुझे शुगर है, मैं खाना नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, देन आप अपने रोजे को 2 बजे तक भी रख सकते हैं। आप 2 बजे तक फास्टिंग कर सकते हैं, देन उसके बाद आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको दिक्कत दे सके। तो याद रखें, प्रभु कोई भी ऐसा काम आपको करने के लिए नहीं कहता कभी भी जो आप कर नहीं सकते, जो आपके लिए मुश्किल हो, जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, और हम, मेरा विश्वास है कि हम ब्लेस होंगे। जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लूका 5 अध्याय, तो लिखा है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी। मशुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, जो के बाद में पतरस कहलाया, उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सो परमेश्वर कहता है, जब उस नाव में बैठ गया जो कि शमौन की थी, और परमेश्वर ने कहा से किनारे से इसे हटा ले, और सेकंड परमेश्वर ने उसे ऑर्डर दिया कि गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। परमेश्वर ऐसा काम आपको करने के लिए नहीं कहेंगे जो आप कर नहीं सकते हो, जो आपकी एबिलिटी से, आपकी योग्यता से बाहर हो। वो काम आपको करने के लिए नहीं परमेश्वर कहता। प्रभु ने क्या कहा, नाव को साइड पे कर ले, किनारे से हटा ले। ये इजी काम था, एक मशवरे के लिए उसने कर लिया। परमेश्वर ने बोला कि गहरे में ले चल और जाल डाल। सो इट मीन्स कि वो पहले फिशरमैन था, सो ये पॉसिबल था, वो जाल डाल सकता था क्योंकि ऑलरेडी उसका ये काम था, उसका बिजनेस था, वो कर सकता था। सो प्रभु कोई भी इम्पॉसिबल काम आपको करने के लिए नहीं कहता जो आप कर नहीं सकते हैं। यदि प्रभु आपको कहता है प्रेयर में जाओ और सारी रात प्रेयर करो, तो आप कर सकते हो। यदि परमेश्वर कहता है कि 3 दिन रात के रोजे तुम रखो, तो तुम रख सकते हो। उससे तुम्हारी हेल्थ पर या तुम्हारी लाइफ पर कोई, तुम्हारी जान पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परमेश्वर यदि कहता है पवित्रता में बने रहो,
तो इससे तुम्हारी सेहत खराब नहीं होगी, बल्कि मन की इम्प्योरिटीज ही खत्म होंगी, बल्कि पवित्रता ही आएगी लाइफ में, बल्कि हम शुद्ध ही होंगे, पाक और साफ ही होंगे। यदि परमेश्वर कहता है नशे ना करो, तो ये पॉसिबल है, नशे छोड़ के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह की कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, आपकी तलब को खत्म करेंगे, आपके एडिक्शंस को खत्म करेंगे, और आपको पवित्र आत्मा का नशा जो है उसके साथ आपको भरेंगे, जो लाइफ टाइम रहने वाला है। आप जो शराब जो ड्रिंक करते हैं वो रात को पीते और सुबह उतर जाता है, और साथ में कितनी कमजोरियां और बीमारियां लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो नशा मैं तुझे दूंगा, पवित्र आत्मा का नशा, वो कभी भी उतरेगा नहीं, लाइफ सालों साल पूरी जिंदगी बना रहेगा, और वो तुम्हें कमजोरी और बीमारी नहीं देगा, तुम्हें ताकत और स्ट्रेंथ देगा। हालेलुया। सो जितने भी नशों में हैं, जो एडिक्शंस में हैं और जो स्ट्रगल में हैं, नशा छोड़ नहीं पा रहे, आज ही से वो नशा छूटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम। सारी एडिक्शंस आज ही से छूटेंगी, सारी तलब नशे की आज ही से खत्म होगी, आज ही से नशे की दुष्ट आत्मा अभी आपको छोड़ के जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि गहरे में ले चल, तो कहता है स्वामी हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तो कहता है कि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, वेल एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन हूँ, सारी रात जाल डाला, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने कहा कि फिर भी प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालता हूँ। और आप अपने आप को चेक करें, विश्वासियों को, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। हम पहले विश्वास के शब्द बोलते हैं कि हाँ प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में से रोगों को दूर करता है, लेकिन मैं बीमार हूँ। वो चंगा करता है लेकिन मैं प्रॉब्लम में हूँ, वह छुड़ाता है लेकिन मैं बंधनों में हूँ। हम क्या है, हम विश्वास का शब्द बोल के उस पर हम डेविलिश वर्ड्स को जो है ओवर पावर कर देते हैं। लेकिन पतरस कहता है प्रभु सारी रात जाल डाला, लेकिन तो भी तेरे कहने से करता हूँ। आपके मुंह के शब्द जो हैं उसमें विश्वास भरा होना चाहिए, उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, उसमें बिब्लिकल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि यदि आपको रोना आए तो वो रोना पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा, पवित्र आत्मा के उभारे रोएं, अपने दुखों के कारण ना रोएं, अविश्वासियों अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी प्रॉब्लम की वजह से ना रोएं, आप किसी परीक्षा में हैं इसलिए ना रोएं, आप विलाप के कारण ना रोएं, आप अविश्वास के कारण ना रोएं। यदि आंसू आए तो वो पवित्र आत्मा के उभारे आने चाहिए। उसी तरह से आपके शब्द भी जो है विश्वास से भरे शब्द होने चाहिए। उन शब्दों से ऐसा शो हो कि यस प्रभु करेगा, प्रभु बदलेगा, प्रभु चेंज करेगा, प्रभु बदलाव लेकर आएगा, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु काम करेगा, प्रभु ऊंचा करेगा, अपना आप जाहिर करेगा। ऐसे विश्वास भरे शब्द आपके होने चाहिए। अपने नेचर को आज से सेट करें, आज से आप अपने शब्दों पर आज से वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो टाइम लगेगा, 2-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, लेकिन देन लाइफ टाइम के लिए आप सुखी हो जाएंगे। हालेलुया। सो वो कहता है कि प्रभु तेरे कहने से जाल डालता हूँ। लिखा कि जैसे उसने जाल डाला, परमेश्वर ने अनइमेजिनेबल काम किया, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से पॉसिबल है। और कहते हैं कि जैसे ही जाल डाला, कहते तो बहुत सी मछलियां घेर लाए कि जाल फटने लगे। सो और भी मदद के लिए दूसरे लोगों को भी बुलाया। कहते कि नाव जो थी, किश्तियां, बोट यहाँ तक भर गई कि वे डूबने लगी। तो एक समय पर वो सारी रात परेशान थे, दुखी थे, और लेकिन दूसरे ही टाइम जब प्रभु उनके बोट में आए, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। सो उसी तरह से आप में सभी लोग जो दुखी हैं इस समय, अपनी अपनी टेस्टिमनी की प्रतीक्षा में हैं। आप सालों साल, हो सकता है सारी रात आप दुखी रहे हैं, आप दुखी रहे हैं, आप परेशान हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर उसकी बोट में आए और जैसे ही परमेश्वर आपकी लाइफ में आएंगे, आप इमेजिन करें पतरस के उस मिरेकल को कि सारी रात निराश था और कैसे परमेश्वर उसकी लाइफ में, उसकी बोट में आए, उसकी कश्ती में आए, सिनेरियो चेंज हो गया और उसने बड़े मिरेकल को, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स को, आसमान के भंडारों को
खुलते हुए देखा, मिरेकल को देखा, उस चमत्कार को देखा। सो आपकी लाइफ में भी जब परमेश्वर आएंगे सेम इसी तरह से आप मिरेकल को देखेंगे। जस्ट अपनी तैयारी पूरी रखें। प्रभु पवित्र है और पाप वाली जगह पे वो ठहरता नहीं है, और जिस जगह पर परमेश्वर के नाम को धन्य नहीं कहा जाता, जिस जगह पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उस जगह पर उसका आत्मा भी ठहरता नहीं है। जिस जगह पर वचन टूटता है उस जगह पर परमेश्वर के दूत भी दूर हट जाते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जो भी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, उसे जो है शेद वाली थैली में ना डालें, उसमें किसी तरह की कोई भी लीकेज ना रहने दें, बल्कि अपनी निराशा में भी इतना सा एक डोर परमेश्वर के लिए खोल के रखें कि प्रभु आपकी लाइफ में आ सके। और जब आए तो फिर किंतु परंतु तो भी लेकिन ना करें, बस जो प्रभु कहते हैं वैसा करें। आपका मन कहेगा, आपकी सोच कहेगी कि ये पॉसिबल नहीं, टाइम वेस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, टाइम निकल चुका है, अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। चाहे मन में जितनी भी मर्जी लड़ाइयाँ चलती हूँ, जिस तरह से पतरस के भी मन में बहुत सी बातें आ रही थी कि अब क्या होगा, सारी रात इतनी मेहनत की है लेकिन फिर भी तेरे कहने से करता हूँ। सो उसी तरह से आपके मन में चाहे कोई भी फाइट चलती हो कि ये नहीं हो सकता, कितना भी युद्ध क्यों ना चलता हो, लेकिन फिर भी आपके शब्दों में, आपके एक्टिविटीज में, आपके लाइफस्टाइल में ऐसा करें कि यस परमेश्वर मैं तेरे कहने के अनुसार करता हूँ। हालेलुया। आप देखेंगे प्रभु आपकी लाइफ में भी सेम उसी रीति से बड़े कार्य करेंगे। अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स, आसमान के झरोखे खोलेंगे, बड़ा मिरेकल चमत्कार को आप अपनी आंखों से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहें। आपकी परीक्षा में स्थिर रहना, आपका परखा हुआ, टेस्ट किया हुआ विश्वास, जो आप गिरे नहीं अपने दुखों में, वो परखा हुआ विश्वास उस कीमती सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर एक जन को तेरा पवित्र आत्मा छुए ने ब्लेस करे। परमेश्वर हर तरह के एडिक्शन को खत्म करे खुदावन। नशे की एडिक्शन को मैं स्पिरिट में देख रही हूँ, नशे की एडिक्शन को खत्म होते हुए, नशे की तलब को खत्म होते हुए देख रही हूँ। नशे की दुष्ट आत्मा को मैं जाते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ से। नशे की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। नशे की दुष्ट आत्मा आउट हो रहे। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इनके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करे, विश्वास वाला मन दे, इनके माथों को कड़ा करें परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतान इनके विश्वास को कम ना कर सके खुदावन। इन्हें छुए और ब्लेस करें, इनकी लाइफ में अपना आप जाहिर करें, इनकी लाइफ में आए खुदावन, इनकी लाइफ में आ जाए, इनकी जिंदगी में आ जाए। जिस तरह से आप पतरस की लाइफ में आ गए परमेश्वर, जिस तरह से उसकी बोट में, आप उसकी कश्ती में, उसकी नाव में आ गए, उसी तरह से इन लोगों की लाइफ में आ जाए। तेरे स्वर्गीय दूत इनकी जिंदगियों में आ जाए। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे, इनकी लाइफ में आ जाए परमेश्वर। इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, टोटल सिनेरियो इनकी लाइफ का चेंज कर दे, इनके केस को टोटल सॉर्ट आउट कर दे, सॉल्व कर दे परमेश्वर, सोल्यूशन हल कर दे इनकी लाइफ में परमेश्वर। तूने पतरस के प्रॉब्लम्स का हल किया खुदावन, उन्हें शमौन से पतरस में ट्रांसफॉर्म किया खुदावन, उसे ब्लेस किया परमेश्वर, उसकी लाइफ में मिरेकल किया, उसकी प्रॉब्लम, उसकी चिंताओं को दूर किया खुदावन। उसने बड़े मिरेकल को देखा। सेम उसी तरह से लोगों की लाइफ को ब्लेस करे, बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखे परमेश्वर। नशे के एडिक्शन खत्म हो जाए, हर तरह के नशे के एडिक्शन खत्म है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे के एडिक्शन, व्यभिचार की स्पिरिट, गंदी स्पिरिट, अशुद्धता की स्पिरिट आउट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नशे की गंदी स्पिरिट आउट है, वो अपवित्रता, व्यभिचार की स्पिरिट आउट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके विश्वास को बढ़ाएं, इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।